हाँ तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो जेई 1978 में आया था, 1978 में आया था। ठीक है, तो जो मेरे पास जो ये क्वेश्चन है उसमें ये क्या बोल रहा है, उसमें ये कोई कंपाउंड दे रखा है हमें। कंपाउंड क्या है यहाँ पे, MnO2 है, और उसमें क्या जुड़ा हुआ है, कुछ सिलिकॉन की क्या है, इम्प्योरिटीज़ है। ठीक है, और उसमें कुछ मॉलिक्यूल किसके हैं, वाटर के। ये इस प्रकार से। ठीक है, अब वो यहाँ पे देखो क्या बोलना चाह रहे हैं कि जब आप इसको गर्म करते हो, जो मेरे पास ये जो चीज़ है इसको गर्म करते हो, तो जो इसमें जो MnO2 है, जो ये MnO2 है वो क्या होता है, MnO2 यहाँ पे कन्वर्ट किस में होता है, Mn3O4 में। देखो यहाँ पे इग्नाइटिंग MnO2 कन्वर्ट्स इट क्वांटिटीवली टू Mn3O4, मतलब ये किस में कन्वर्ट होगा, Mn3O4 में। तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिख रहा हूँ, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, Mn3O4 में। अब सिलिका, ये तो क्या है, रेत है, रेत का तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, तो ये ऐसा कैसा पड़ा रहेगा। और जो वाटर है, जब हम अच्छे खासे टेम्परेचर पे इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो जो ये वाटर है ये क्या हो जाएगा, इसकी क्या बन जाएगी, वेपर बन के ये उड़ जाएगा। तो यहाँ पे वाटर कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, ओके। अब इस थोड़ा सी क्वेश्चन को ये पढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अब देखो यहाँ पे आगे देखो, ए सैंपल ऑफ पायरोलुसाइड इज ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन दे रखा है इसमें, MnO2 कितना है, 80%। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये कितना है, ये 80% है मेरे पास। ओके, और जो SiO2 और अदर, मतलब मैं इसमें जो भी अदर है वो इसी के अंदर मांग रहा हूँ। ठीक है, वो कितनी है, 15% है। वो कितनी है, 15% है। और जो H2 है वो कितना बचेगा, आपको पता है, 80 90 95 हो गया, तो ये कितना बचाएगा, 5%। तो कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम इसको क्या मान लेते हैं कि MnO2 कितना है, 80 ग्राम है। जो MnO2 है वो कितना है, 80 ग्राम है। SiO2 कितना ग्राम है, 15 ग्राम है। और जो H2 है वो इसमें कितना ग्राम है, 5 ग्राम है। तो आपको पता है, अब जैसे ही इसको हीट करेंगे तो MnO2 तो पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Mn3O4 में। SiO2 ऐसा वैसा पड़ा रहेगा, और जो H2 है इसकी क्या बन जाएगी, वेपर बन जाएगी। तो ये आई थिंक चीज़ आपको समझ में आ गई। द सैंपल इज इग्नाइटेड इन एयर टू कॉन्स्टेंट वेट। इसका मतलब आपको ये जो कांस्टेंट वेट है ये आप लोगों को परेशान कर सकता है। इसमें एक्चुअली वो क्या बोलना चाह रहा है, वो ये बोलना चाह रहा है कि जब तक ये पानी पूरा का पूरा नहीं उड़ेगा ना, जब तक कि यहाँ पे ये जो पोर्शन बचा है इसका वेट कांस्टेंट नहीं हो जाएगा, पूरा का पूरा जो MnO2 है वो Mn3O4 में कन्वर्ट ना हो जाए, और पूरा का पूरा जो H2O है वो उसकी वेपर ना बन जाए, तब तक क्या करेंगे, हीट करेंगे। मतलब जब तक कि इसका वेट क्या बन जाए, कांस्टेंट बन जाए। ओके, तो इसको हमने, हमारे पास ये क्या बन गया, हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। अब ये बोल रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैंगनीज इन द इग्नाइटेड सैंपल। जो ये इग्नाइटेड सैंपल है इसमें जो मैंगनीज है इसका परसेंटेज कितना है। तो ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, और इसको सोल्व करने में आपको पसीने आने वाले हैं। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। पहले तो मैं कुछ इसमें जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो लिख लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक तो क्या है, MnO2, जो मैंने क्वेश्चन निकाल के रखा है। जैसे MnO2 है, उसका मोलर मास कितना है, वो होता है मेरे पास क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 54.9। मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया, लेकिन एग्जाम में आए तो आप इसको अप्रोक्सीमेट भी ले सकते हो। कितना ले सकते हो, 55 ले सकते हो। इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपकी जो ऑप्शन है वो किस प्रकार से सेट है। तो मैंने तो 54.9 लेके किया है यहाँ पे, लेकिन आप एग्जाम में 55 भी ले सकते हो। तो यहाँ पे इसका जो मोलर मास है वो कितना हो जाएगा, MnO2 का हो जाएगा 86.9। 86.9 इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, 86.9। और जो Mn3O4 है यहाँ पे, इसका जो मोलर मास मैंने निकाला है वो कितना है, 228.7। ठीक है, अब हम इस रिएक्शन की बात करते हैं। जब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, MnO2 Mn3O4 में कन्वर्ट हो रहा है, तो देखते हैं यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। देखो चलो, जैसे ये मेरे पास क्या है, MnO2 है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Mn3O4। अब कुछ बच्चे यहाँ पे 10th क्लास से आए होंगे तो उनको पता है जैसे Fe3O4 होता है, Mn3O4 होता है, ये किस किस से बना होता है। जो Mn3O4 है वो किस किस से बना होता है, ये होता है यहाँ पे MnO, और एक होता है MnO। और यहाँ पे जो MnO के मॉलिक्यूल होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे Mn3O4 की बात करो, इसमें 2 MnO है और एक क्या है यहाँ पे MnO2 है। तो कितने MnO हो गए, मैंगनीज कितने हो गए, 3 हो गए। 3 हो गए ना, इसका मतलब यहाँ पे जो रिएक्टेंट है यहाँ पे 3 मैंगनीज रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पे एक सेकंड चेक करो आप, 3 × 2 ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए। लेकिन मेरे पास जो प्रोडक्ट है उसमें ऑक्सीजन कितने, 4 ही है। इसका मतलब एक ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ से निकला है, एक ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ से रिलीज हुआ है, निकला है। ठीक है, अब हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो रिएक्टेंट है, ये मेरे पास जो क्या रिएक्टेंट है इसमें 80 ग्राम क्या है, MnO2 है। तो जो ये 80 ग्राम है वो कितना Mn3O4 बनाएगा। तो मैं चलो इसको यहाँ पे यूनिट लो से कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास कितना है, 80 ग्राम है। ये यहाँ पे Mn3O4 कितना बनाएगा, सबसे पहले काम तो ये रहेगा हमारे पास। तो सिंपल से हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यूनिटरी लो लगाएंगे। देखो यहाँ पे MnO2 का मोलर मास कितना होता है, 86.9 है। देखो 3 MnO2 के मॉलिक्यूल, 3 MnO2 के मॉलिक्यूल एक Mn3O4 बना रहे हैं, एक Mn3O4 बना रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साफ दिख रहा है आपको, 3 × MnO2 का मोलर मास कितना है, 86.9। 3 × इतने जो MnO2 है, ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 3 MnO2 है ना। ठीक है, तो इनका जो मास है वो कितना हो जाएगा, 3 × 86.9। ये कितने Mn3O4 के मॉलिक्यूल बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, ये भी मैंने लिखा है यहाँ पे, कितना होता है, 228.7। 228.7 किसके बना रहे हैं, Mn3O4। सिंपल सा लिखा है मैंने, 3 MnO2 के मॉलिक्यूल है, 3 MnO2 के मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। वो एक मॉलिक्यूल किसका बना रहे हैं, Mn3O4 के बना रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मास कितना हो गया। तो यहाँ पे लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें कितना है, उसमें हमारे पास 80 ग्राम है। तो इसको यहाँ पे सीधा यूनिटरी से कर दो।
एक MnO2 228.7 3 इंटू 86.9। ओके, ये सीधा सिंपल सा, लेकिन क्वेश्चन में 1 ग्राम नहीं देगा, इतना ग्राम 228.7, 1 ग्राम MnO2 कितना, लेकिन क्वेश्चन में देगा कितना 80 ग्राम। 80 ग्राम कितना बनाएगा, 80 ग्राम बनाएगा 228.7 अपॉन 3 इंटू 86.9 इंटू यहाँ पे 80 से कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इसका जो ये आंसर आएगा वो कितना आएगा 70 पॉइंट, कितना आएगा 70.18 ग्राम। ओके, तो ये हमने सबसे पहले निकाली है कि जो यहाँ पे क्वेश्चन में जो 80 ग्राम MnO2 था, सीधा बस सिंपल सा यूनिटरी का यूज़ किया है, ये कितना Mn3O4 बनाएगा, तो ये जो Mn3O4 बनाएगा वो कितना बनाएगा, सीधा दिख रहा है आपको 70.18, ये यहाँ पे कितना है 70.18 ग्राम है, ठीक है। और SiO2 है, ये तो उतना का उतना ही है, कितना ग्राम है 15 ग्राम है, ठीक है। चलो इसको फिर आगे करते हैं। आगे हमें ये पूछा है कि यहाँ पे 70.18 ग्राम Mn3O4 है और यहाँ पे मेरे पास SiO2 है, इसमें जो मैंगनीज है इसका परसेंटेज कितना है, तो सीधा सा सिंपल सा निकालो यहाँ पे, ये जो 70.18 ग्राम Mn3O4 है, इसमें मैंगनीज कितना है, तो बस यहाँ पे भी अगेन हमें थोड़ा सा यूनिट लगाना पड़ेगा। अब Mn3 का जो एक मॉलिक्यूल है इसका मास कितना है 228.7, कितना है 228.7। चलो देखो यहाँ पे 228.7, देखो Mn3O4 का जो एक मॉलिक्यूल है इसमें कितने मैंगनीज है, 3 मैंगनीज है, तो Mn3 के एक मॉलिक्यूल का मास कितना है 228.7, 228.7 ग्राम में कितना मैंगनीज है, 3 मैंगनीज है, 3 इंटू एक मैंगनीज का मास कितना है 54.9, मैं इसको यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है, एक मैंगनीज का, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आएगा 3 इंटू 54.9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 164.7। इसका मतलब जो 228.7 ग्राम Mn3O4 में मैंगनीज के जो 3 एटम परसेंट है उनका मास कितना है 164.7, तो 1 ग्राम में देख लो कितना आएगा, 1 ग्राम में कितना जाएगा 164.7 डिवाइड बाई 228.7 इतना आ जाएगा। लेकिन हमारे पास कितना है, हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है उसमें कितना है 70.18 है, तो 70.18 ग्राम में कितना हो जाएगा 164.7 अपॉन 228.7 इंटू 70.18। ओके, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये कितना आएगा 50.41। इसका मतलब देखो यहाँ पे हम फिर से समझा रहा हूँ आपको हमने सबसे पहले MnO2 था हमारे पास, MnO2 से हमने ये निकाला कि Mn3O4 कितना बनेगा, सीधा यहाँ पे हमने यूनिटी का यूज़ किया। अब हमने Mn3O4 निकाले कितना बनेगा 70.18 है, अगेन हमने यहाँ पे यूनिटी का यूज़ किया कि हाँ ये 70.18 है, उसमें केवल मैंगनीज कितना है Mn कितना है, तो हमारे पास कितना आ गया 50.41। अब हमें हमारे पास जो इसमें जो मैंगनीज है, यहाँ पे इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ, इसमें जो मैंगनीज है इसका मास कितना है, इसका मास है 50.41, कितना है इसका मास 50.4। ओके, और जो ये टोटल है इसका मास कितना है, जो ये मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ, ठीक, ओके, ये जो टोटल है इसका मास कितना है, इसका मास है मेरे पास कितना 70.18 ग्राम, तो इसमें क्या है Mn3O4 है और SiO2 जो ऐसा कैसा पड़ा हुआ है वो कितना है 15 ग्राम, मेरे पास आ जाएगा 5 और 8 85.18 ग्राम, तो टोटल मास कितना है 85.18 ग्राम है, और उसमें जो केवल मैंगनीज है वो कितना है 50.41, तो जो परसेंटेज ऑफ मैंगनीज है वो कितना आ जाएगा, मैंगनीज कितना है 50.41, ये हमने यहाँ निकाला लास्ट में, और उसका जो Mn3O4.SiO2 उसका मास कितना है 85.18, तो डिवाइड में आ जाएगा 85.18 इंटू उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 100 से, ये हमारे पास परसेंटेज आएगा। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 59.18%। ओके गाइस, आई थिंक क्वेश्चन बहुत ही लेंथी था, बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। आपको जो मैंगनीज का मास है वो 54.9 नहीं लेना है आपको, यहाँ पे उसको ये लो, आप क्या लो उसको आप 55 ही लो। ओके, थैंक यू गाइस। और भी ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।